करते हैं। आप सब जानते हैं कि रावण जो राक्षस है ना, जो अत्याचार करता है, उसका एक केंद्र यहाँ भी है। ये सारे हड्डी ना हमारे संत महात्माओं का है। वो सारे संत महात्माओं को खा खा करके उसकी हड्डियों का ढेर लगाता है। जैसे ही राघव सरकार ने सुना संतों की हड्डियों का ढेर है, महाराज आ गए और क्रोध में आने के बाद उसी समय प्रभु श्री राघव सरकार ने एक संकल्प किया। और उसी समय संकल्प क्या किया? भगवान श्री राघव सरकार ने अपना भुजा उठा लिया और भुजा उठाने के बाद संकल्प किए कि निश्चर ही न करो भुजा उठा राघव सरकार ने एक संकल्प किया कि आज के बाद मैं संकल्प करता हूँ कि इस धरतियों पर मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा। इस पृथ्वी से राक्षसों का वध करके इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। राक्षसों के विहीन करने का संकल्प लिया और तत्पश्चात प्रभु श्री राघव सरकार जितने भी वन में तपस्वी मुनि संत महात्मा थे, सबके आश्रम में जा जा करके प्रभु श्री राघव सरकार सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। अब राघव सरकार वन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु की मंगलमयी वन यात्राएं मैया और भैया के साथ प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। और तत्पश्चात अब प्रभु श्री राघव सरकार सुतीक्ष्ण जी महाराज के पास पहुंचे। श्री सुतीक्ष्ण जी के आश्रम के बाहर पहुंचे। ये सुतीक्ष्ण जी महाराज जानते हैं कौन है? ये अगस्त मुनि के शिष्य हैं। एक बार अगस्त मुनि आश्रम से कहीं अगस्त मुनि को जाना हुआ और जब आश्रम से चले गए ना अगस्त मुनि, तो इस सुतीक्ष्ण जी महाराज से कहा कि तुम ये शालिग्राम भगवान की सेवा करना, बड़ा ध्यान रखना, सेवा करना, भोग लगाना। और जब अगस्त जी कुटिया से किसी काम के लिए चले गए ना, तो शालिग्राम भगवान की सेवा करना सुतीक्ष्ण जी का कार्य हो गया। और जैसे सुतीक्ष्ण जी शालिग्राम की सेवा करने लगे ना, तो एक दिन ऐसा हुआ कि आश्रम के बाहर एक जामुन का पेड़ था। जामुन खाई है ना सबने? कैसा होता है? कलर कैसा होता है? हाँ, नहीं देखे क्या? देखे है ना? तो बोलिए ना। तो जामुन का पेड़ था आश्रम के बाहर और सुतीक्ष्ण जी महाराज उस जामुन को तोड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो सोचे तोड़े किससे? उनको कुछ नहीं, तो अब भाव तो था नहीं। उसी शालिग्राम को लिया और उसी शालिग्राम से फेंक करके जामुन को तोड़ने लगे। और जैसे ही फेंका तो वो शालिग्राम जो था ना भगवान जी, वो शालिग्राम पत्थर बीच नदी में जाकर के गिरा, सामने सरोवर में जाकर के गिरा। अब ये सुतीक्ष्ण जी सोचने लगे वो गुरु जी आएंगे तो हमारी खैरियत नहीं है, गुरु जी आएंगे पूछेंगे शालिग्राम कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा। विचार आया कि जैसा शालिग्राम था वैसे ही तो दिखने में जामुन भी लग रहा है। सोई क्या किया, एक बड़े से जामुन को लिया और क्या किया, उस जामुन को ले जाकर के जहाँ पे शालिग्राम भगवान विराजमान थे ना, उसी जगह पे विराजमान करा दिया। और जब अगस्त मुनि आश्रम में आए तो कहा कहाँ है हमारे शालिग्राम जी? खूब सेवा करी ना, खूब ध्यान रखा ना? कहा सरकार बढ़िया ध्यान रखा, बिल्कुल आप देख लीजिए स्वयं। जैसे ही अगस्त मुनि गए ना शालिग्राम भगवान की सेवा करने, तो जैसे नहलाया और हाथ से जैसे नहलाने का प्रयास किया, वो जामुन पूरा गल गया। अब निकला उसमें से बीज। जैसे ही निकला अगस्त जी ने कहा ये क्या है? तो शालिग्राम को देख करके जानते हैं क्या कहते हैं? जामुन को देख करके कहते हैं सुतीक्ष्ण जी महाराज, हम क्या करें महाराज, आप ही तो रोज इनको चंदन से नहवाते हो, रोज पानी से नहवाते हो, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी तेल, शालिग्राम गल गेल, हम कहाँ थे? हम का जाने, गल गए, डेली नहवाते हैं, आपका गल गए। सुतीक्ष्ण जी महाराज की बात सुन करके अगस्त जी सब जान गए, क्रोध में आ गए। और जैसे क्रोध में आ गए तो बोले तुमने जो ये कार्य किया है ना, तो जिस दिन तुम इस भगवान को लेकर के मेरे द्वार पे नहीं आ जाओगे, तब तक मुझे अपना मुख मत दिखाना, मेरे आश्रम में मत आना। और आश्रम से
सुतिक जी महाराज सोचने लगे मैं भगवान को कहाँ से लाऊंगा। फिर गुरु जी के मुख से ही सुना था कि एक बार भगवान त्रेता युग में अवतार लेंगे। तो सुतिक जी महाराज अगस्त मुनि की कुटिया से थोड़ी दूरी पर अपना आश्रम बना करके रहने लगे। और जब भगवान आएंगे ना उनको लेकर के जाऊंगा और मेरा दक्षिणा मेरा वो संकल्प पूरा हो जाएगा। सुतिक जी महाराज बैठे हुए हैं, इधर भगवान आए और जैसे भगवान आए सुतिक जी महाराज आनंदित हो गए। और सुतिक जी महाराज ने कहा सरकार आप मुझे निर्मल भक्ति प्रदान करें। राघव सरकार ने निर्मल भक्ति दी और तत्पश्चात भगवान ने कहा और मांग लो। सुतिक जी कहा सरकार और कुछ मैं नहीं मांगना चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप जिस रूप में अभी विराजमान है उसी रूप में आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। भगवान ने कहा ये जो हमारा रूप है ना ये केवल 14 वर्षों के लिए है, तो इसी रूप में मैं विराजमान हो जाऊं तुम्हारे हृदय में। सुतिक जी कहा नहीं महाराज मैं अब दूसरा वरदान मांगता हूँ, जो आप राजाधिराज स्वरूप में है ना उस स्वरूप में मैया जानकी के साथ मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। और सुतिक जी को भगवान भक्ति प्रदान करके अब आगे बढ़ने वाले थे कि सुतिक जी महाराज कहा कि नाथ अभी तो आप गुरुदेव के घर जाएंगे। बोले हाँ जाना तो उन्हीं के पास है, क्योंकि उन्हीं से तो मंत्र पूछना है, निशाचरों का वध करना है, उन्हीं के पास जा रहा हूँ। सुतिक जी ने कहा सरकार अगर आपकी आज्ञा तो हम आपको ले चले, हम गुरु जी के घर ले चलते हैं आपको, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। और सुतिक जी महाराज भगवान को साथ में लेकर के चलने लगे। और सुतिक जी महाराज आगे आगे जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि पहले गुरुदेव की दृष्टि मुझ पर पड़े, पहले भगवान पर ना पड़े, मुझ पर पड़ेगी तब तो कहेंगे कि ये लेकर के आए, कहीं भगवान को पहले देख लिए तो हो गया। इसलिए सुतिक जी महाराज पहले आगे आगे जाने लगे और अगस्त मुनि की कुटिया में जाकर के ही द्वार पे ही प्रभु श्री राघव सरकार को रोक दिया, कहा आप यहीं पे रुकिए, मैं अंदर जा के देखता हूँ गुरुदेव है कि नहीं। अंदर गए और जैसे अंदर गए ना तो अगस्त जी ने कहा तो फिरा गया जैसे कहा ना तो सुतिक जी महाराज कहते हैं नाथ जिनका माला आप दिन रात करते रहते हो ना, आज मैं उन्हीं को लेकर के आया हूँ। और जैसे ही गाना उन्हीं को लेकर के आया हूँ, अगस्त जी दौड़ पड़े आश्रम से और जैसे ही आश्रम से दौड़ पर आए आश्रम के बाहर और दोनों भैया ने दौड़ करके अगस्त मुनि के चरणों में दंडवत किया है। और दंडवत करने के पश्चात बड़े आदर के साथ अगस्त मुनि आश्रम में रघुनाथ जी को लेकर के आए, कंदमूल फल पवाया, विश्राम करवाया और तत्पश्चात श्री अगस्त मुनि ने 31वां वान भगवान को सौंपा है। अगस्त मुनि से राघवेंद्र सरकार ने मंत्र पूछा है कि नाथ आप मुझे अब वो मंत्र बताइए जिससे मैं निशाचरों का वध करूं, निशाचरों का इस धरती से रिक्त कर दूं। आप वो मुझे मंत्र बताइए। उस मंत्र के स्वरूप में अगस्त मुनि ने 31वां वान निकाल करके राम जी को सौंपा है। और ये 31वां वान जानते हैं कौन सा है? सर्वप्रथम जानते हैं हवाई जहाज का निर्माण किसने किया है? किसने किया है? पुष्पक विमान। और इसका निर्माण सर्वप्रथम भरद्वाज जी ने किया था। और जब पुष्पक विमान की रचना जब निर्माण किया तो इस पुष्पक विमान को प्रभु श्री राम जी के पूर्वज महाराज रघु को भेंट में दिया भरद्वाज मुनि ने। और जब महाराज रघु के पास दिए ना तो रावण का सौतेला भाई कुबेर, जब कुबेर महाराज रघु के पास आए ना तो उपहार स्वरूप में भेंट स्वरूप में वो पुष्पक विमान महाराज रघु ने कुबेर को दे दिया। और जैसे सौतेले भाई के पास हवाई जहाज आया श्री रावण धावा बोल दिया, युद्ध करके उस पुष्पक विमान को छीन करके ले गया। और जैसे ले गया ना तो अब कुबेर आकर के महाराज रघु से बतलाया कि रावण आपका जो दिया हुआ पुष्पक विमान था, जो हवाई जहाज था, वो तो रावण छीन के ले गया। जैसे का छीन करके ले गया, अब महाराज रघु को क्रोध आया और उसी समय बाण निकाला कि मैं रावण को अभी समाप्त कर दूंगा। ठीक उसी समय ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करी और ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो रावण की मृत्यु राम जी के हाथ लिखी है, आप मार देंगे तो फिर ये सही नहीं है, इसलिए आप नहीं मार सकते, इसकी मृत्यु तो राम के हाथों लिखी है। और वो जो बाण निकाला था ना महाराज रघु ने, वही बाण ब्रह्मा जी लेकर के
अगस्त जी के यहाँ सुरक्षित करवाया। और वही 31वां वान आज महाराज अगस्त जी ने प्रभु श्री राम जी को प्रदान किया। और यही जो 31वां वान है ना, इसी से रावण का वध हुआ है। अब अगस्त जी ने वो वान प्रदान किया और तत्पश्चात अगस्त जी से विदा लेकर के प्रभु श्री राघवन सरकार ने कहा कि आप मुझे अब वो स्थान बताइए जहां मैं निवास करूं। और रहने के लिए अगस्त मुनि ने कहा, नाथ आप पंचवटी में निवास करिए, दंडकारण्य का क्षेत्र है, पंचवटी में आप जाकर के निवास करिए। और दंडकारण्य क्षेत्र जो है इसमें उसको श्राप मिला है। और ये श्राप के कारण ये जो दंडकारण्य का क्षेत्र है, जो पंचवटी का क्षेत्र है, वो ऐसा हो गया है जैसे मानो वो रेगिस्तान बन चुका हो। गर्म गर्म बालों की बरसात हो रही है। अगस्त जी जानते हैं जैसे इनका चरण पड़ेगा वो सब श्राप मुक्त हो जाएगा। और कहा कि नाथ आप पंचवटी में जाकर के निवास करिए। अगस्त जी ने कहा कि पुण्य प्रभु पंचवटी कृतवासा भंजी सकल मुनि की दासा। जाकर के निवास करिए, वहाँ पे आपकी गिद्धराज जटायु से भेंट होगी। और अगस्त जी की आज्ञा का पालन करके मैया और भैया के साथ प्रभु श्री राम जी दंडकारण्य के क्षेत्र में पंचवटी में पहुंचे। और पंचवटी में आज प्रभु श्री राघवन सरकार ने अपने हाथों से कुटिया बनाई है और कुटिया बना करके उसी पंचवटी में निवास करने लगे। गिद्धराज जटायु जी से भेंट हुई और तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राघवन सरकार से प्रश्न किया है, कुछ बातें पूछी है। और जब लक्ष्मण भैया ने प्रश्न किया ना तो राम जी बड़ी जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अब सूर्पनखा आने वाली है। जैसे ही लगा सूर्पनखा आने वाली है, इधर राघव सरकार और भैया लक्ष्मण की वार्तालाप चल रही है और उधर से सूर्पनखा, ये सूर्पनखा कौन है जानते हैं? ये सूर्पनखा रावण की बहन है। सूर्पनखा रावण की बहन है। ये सूर्पनखा रावण की बहन है और ये एक बार घूमते घूमते पंचवटी के क्षेत्र में आई। और जैसे पंचवटी में आई ना तो राम जी के चरण चिन्हों को देखी। और जैसे ही राम जी के चरण चिन्हों को देखी तो उसको लगा जिनके चरण इतने सुंदर है वो कितने सुंदर होंगे। जैसे ही लगा कि वो कितने सुंदर होंगे, अब ये सूर्पनखा बड़ी सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया और ये सूर्पनखा उस चरण चिन्ह के पीछे पीछे चल पड़ी। और जैसे पीछे पीछे आई ना तो जब जहाँ पर राजा सरकार विराजमान थे वहां पर के आकर के सूर्पनखा राम जी को देखते ही मोहित हो गई और कहने लगी, आप हम मिले नहीं हैं, मिलाए गए हैं।
जैसे शूर्पणखा आई राम जी को देख करके लगी भाषण देने कि हम तुम सब पुरुष न मौसम नारी, न तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है संसार में, न मेरी जैसी कोई स्त्री है। और मैं 14 भुवन तीनों लोगों में घूम करके आ गई, लेकिन मेरे अनुसार कोई भी अभी तक दूल्हा नहीं मिला है। और सुनिए, आपको देख करके भी मेरा मन कुछ पूरा नहीं माना है, लेकिन मन माना कछु तुम ही निहारे। तुम्हें देख करके मेरा मन कुछ मान गया है, इसलिए हम दोनों मिलाए गए हैं। यह संजोग विधि रचा बिचारी, ये संयोग ब्रह्मा जी ने रच करके भेजा है। राम जी ने कहा तो फिर, तो बोले फिर क्या, विवाह कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। जैसे ही कहा तो राघव सरकार ने कहा मुझको क्या देखती हो, हम तो उतने सुंदर भी नहीं हैं, हमसे भी सुंदर हमारा छोटा भाई है, उसके पास जाओ। और ये शूर्पणखा कहती है कि ताते अब लगी रहे कुमारी, अब तक मैं कुमारी थी, जबकि ये शूर्पणखा कुमारी नहीं, ये झूठ बोल रही है। जब कहा ना कि मैं कुमारी थी, ये शूर्पणखा का विवाह विद्युत जीवा के द्वारा पहले ही हो चुका है, लेकिन रावण ने विद्युत जीवा का वध कर दिया था, अपने बहनोई को ही मार दिया था। ये शूर्पणखा कह रही ताते अब लगी रहे कुमारी, मन माना कुछ तुम्हें निहारी। आपको देख करके मुझे कुछ मन मान गया है, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। जैसे कहा ना, राघव सरकार ने कहा मुझसे भी मुझसे भी सुंदर मेरा छोटा भाई है, और वो भी अभी कुमारा है। अब बताइए लक्ष्मण जी कुमारे हैं? नहीं है ना। राघव सरकार ने झूठ क्यों कहा? झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने इसलिए बोला। देखिए, ये शूर्पणखा भी झूठ बोल रही है, ये कुमारी नहीं है, झूठ बोल रही है। तो कहते हैं जिस भाव से सामने वाला व्यक्ति बात करे ना, उसी भाव में बात करनी चाहिए। तो लक्ष्मण भैया भी शादीशुदा है, तो राम जी ने कहा जिस प्रकार से तुम अपने आप को कुमारी बता रही हो, इस प्रकार से तो मेरा छोटा भाई भी कुमारा है, वो भी कुमारा है, इसलिए उसके पास जाओ। और जैसे ही शूर्पणखा सुनी कि इससे भी सुंदर लक्ष्मण जी सुंदर है, तो लक्ष्मण जी के पास गई और जाकर के वहां भी कहने लगी तुम सम पुरुष न सम नारी, यह संजोग रचा विधि बिचारी। ये संयोग विधाता ने रचा है, ना तुम्हारे जैसा कोई सुंदर है, ना मेरी जैसी कोई सुंदरी है, इसलिए ये संयोग विधाता ने रच के भेजा है। तो विवाह कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा विवाह कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम पहले उनके पास जाती, वो बड़े सुंदर हैं, उनके पास जाती। तो शूर्पणखा कहती है कि गई थी उनके पास, उन्होंने ही भेजा है आपके पास, और उन्होंने कहा आप कुमारे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, उन्होंने कहा तुमने मान लिया, तुमने मान लिया। अरे मैं तो उनका दास हूँ, और वो जानते हो क्या है, वो कौशलपुर के राजा हैं, कौशलेश दशरथ के राव। वो कौशलपुर के राजा है, अयोध्या के राजा हैं। और सुनो सुंदरी, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका दास हूँ। और सुनो, विवाह करोगी तो तुम क्या बनोगी, रानी बनोगी कि दासी? तो शूर्पणखा कहती है दासी क्यों बनोगी, बनोगी रानी। तो लक्ष्मण जी ने कहा फिर अगर रानी बनना है तो फिर उधर जाओ, मैं तो उनका दास हूँ, और मुझसे विवाह करोगी तो बनना पड़ेगा दासी, इसलिए तुम जाओ उधर, उनसे जा करके बोलो। और जैसे ही शूर्पणखा फिर आई राम जी के पास, राम जी ने कहा वो बोल दिया तुम मान गए, वो बोल दिया और तुम मान गए, वो मेरा छोटा भाई है, बड़ा सुंदर है, कुमारा है। अब जैसे शूर्पणखा पुनः लक्ष्मण जी के पास आई, लक्ष्मण जी को अब क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, वही तुमसे विवाह करेगा, बड़ा तक से कह रहे विवाह कर लो, विवाह कर लो, अपना मुख देखिए अपना मुख, बड़ा विवाह कर लो, विवाह कर लो कह रही हो। तुमसे वही विवाह करेगा जो संसार की स्वस्थ लोक लज्जा का त्याग करके तिनके का समान बैठे। और जैसे शूर्पणखा ने सुना महाराज, अब कहाँ चुप रहने वाली, विकराल रूप धारण कर ली, और विकराल रूप धारण करके सोचने लगी दोनों भाई छिपा
उपाय का खेल खेल रहे मेरे साथ। जानकी मैया की तरफ दृष्टि पड़ी और सुपनखा जानकी मैया को देख करके सोचती इसी को खा जाऊंगी, और जब इसी को खा जाऊंगी इसी के कारण ये दोनों भाई मेरा उपहास कर रहे हैं, जब इसी को खा जाऊंगी तो इनको विवश होकर के मुझसे विवाह करना पड़ेगा। और सुपनखा ने क्या किया, जानकी मैया की तरफ दौड़ी, और जैसे जानकी मैया की तरफ दौड़ी ना तो राम जी ने लक्ष्मण जी का कहा भैया, हाँ भैया काट दो। क्या काट दो? नाक कान नहीं, केवल नाक नहीं, नाक कान दोनों काट दो। और जैसे ही कहा काट दो, लक्ष्मण भैया ने बाण साधा और देखते देखते नाक कानों से सुपनखा को विहीन कर दिया। जैसे ही नाक कानों से विहीन किया, नाक कान को काट करके लक्ष्मण भैया सुपनखा के हाथ में रख दिया। बोले मिला लो, सेम साइज का है ना, मिला लो। और सुनो, रावण को जाकर के कहना ये मेरा चुनौती है, जाकर के कहना ये मेरा चुनौती है। और जैसे ही जाकर रावण के पास ही चलने लगी, सुपनखा नाक कानों से विहीन होकर के दौड़ पड़ी और गई तो पहले रावण के पास नहीं गई, पहले खरदूषण के पास गई। और जाकर के खरदूषण के पास जाकर के कहती है सुनो, एक बड़े ही दो सुंदर राजकुमार आए हैं और इसने मेरी ये हालत कर दी है, जाकर के युद्ध करो। खरदूषण पूरी सेनाओं के साथ राम जी के पास आए, और जैसे राम जी के पास आए ना तो राघव सरकार ने क्या किया, जानकी मैया को लक्ष्मण जी से कहवा करके अंदर गुफा में भेज दिया, कुटिया में भेज दिया। क्यों? क्योंकि ये वात्सल्य मूर्ति है, कहीं फिर से दया ना आ जाए, क्योंकि अब युद्ध होने वाला है और फिर से दया आ गई तो कहीं फिर इनको भी कहना दे कि क्षमा कर दो, इसलिए इनको यहाँ से थोड़ी दूर किया जाए। और लक्ष्मण भैया जानकी मैया को लेकर के गए और राघव सरकार ने एक ऐसा कौतुक किया कि दोनों जो खरदूषण है ना, ये दोनों ने तपस्या करके वरदान मांगा था कि हम दोनों भाई आपस में लड़कर के मरे। अब सोचता था कि हम दोनों भाई हैं, आपस में कभी लड़ेंगे नहीं, प्रेम बना रहेगा, तो हम दोनों आपस में एक दूसरे को मारेंगे नहीं, हम दोनों का वध होगा नहीं। लेकिन भगवान ने ऐसी कौतुक करी, ऐसी माया करी कि दोनों एक दूसरे को राम दिखने लग गए और सोई एक दूसरे को मार करके स्वतः समाप्त हो। बाकी जितनी सेनाएं थे राम जी ने सबका वध कर डाला। और जैसे सभी देवताओं का वध हुआ, खरदूषण का वध हुआ। अब खरदूषण का वध होते हुए सुपनखा पहुंची रावण के द्वार में। जैसे ही रावण के द्वार में पहुंची तो रावण से जाकर के कहने लगी मदिरा पी करके सो रहे हो, तुम्हें पता भी है काल शत्रु तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है और तुम्हें भय भी नहीं। रावण ने कहा सुनो, ये प्रवचन बाद में करना, पहले ये बताओ ये नाक कान कहाँ कटवा के आई है, पहले नाक कान कहाँ कटवाई। तो सुपनखा ने कहा कि दो राजकुमार आए हैं पंचवटी में और उसके पास एक बड़ी सुंदर स्त्री है और उसकी ऐसी शोभा कि उसके समान संसार में कोई द्वितीय है ही नहीं, और उसी ने ये मेरी हालत करी है। तो रावण ने कहा मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास जाती। सुपनखा ने कहा गई थी तो क्या हुआ, बोले दोनों मर गए, दोनों मर गए। जैसे ही रावण ने सुना कि खरदूषण मर गए, उस समय तो सुपनखा को भेज दिया उपचार आदि के लिए, लेकिन रावण महल में जाकर के दरवाजा बंद करके विचार करने लगा कि खरदूषण मर गया। अरे खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता,
खरदूषण मई सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। जैसे ही रावण ने सुना खरदूषण का वध हो गया, विचार करने लगा, अरे खरदूषण की भुजाओं में जो बल था वो तो मेरे बल के समान था। खरदूषण मोहि सम बलवंता, मेरे समान बलवान था, वो मर गया। उनको तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता। तिन्हि को मारे बिनु भगवंता, उनको भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता है। कहीं परमात्मा अवतार लेकर के तो नहीं आ गए हैं। जैसे रावण ने सोचा कि भगवान परमात्मा अवतार लेकर के आ गए हैं, सोचा कि भजन करके मैं अपना उद्धार कर लूं, लेकिन सोचा तामसी शरीर है, माला करना शुरू तो किया लेकिन माला कुछ ही क्षणों में गिर गया। तामसी शरीर है, तामसी शरीर से भगवान का भजन नहीं हो सकता। इसलिए अब रावण विचार करने लगा, मैं भजन करके भगवान से उद्धार नहीं हो सकता तो क्या होगा, युद्ध करूंगा और युद्ध में उनके हाथों से मर करके मैं अपना उद्धार कर लूंगा। और ऐसा विचार करके रावण पहुंचा मारीच के पास। मारीच के पास पहुंचा और मारीच के पास पहुंचने के पश्चात मारीच के जाके चरणों में कहा, आज रावण मारीच को प्रणाम करता है, कहता है मामा मारीच को दशानन दंडवत करता है। जैसे ही मारीच ने सुनाना कि रावण आज मुझे प्रणाम कर रहा है, देखिए जब शत्रु आपको अत्यधिक सम्मान देने लगे ना, तो आप सोचिए कि जरूर ये कुछ ना कुछ घात करने वाला है, जरूर कुछ बड़ा घात करने वाला है। ये रावण जो सबको स्वयं अपना प्रणाम करवाता था, आज ये रावण मारीच को जाकर के प्रणाम करता है, कहता है मामा मारीच को दशानन दंडवत करता है। मारीच से कहता है रावण कि सुनो, एक स्त्री है, उसका हरण करना है, दो भाई हैं, उससे युद्ध करना है और युद्ध करके उस स्त्री का हरण करना है, उस स्त्री को लेकर के आना है। जैसे ही कहा ना, तो ये मारीच कहता है, अरे तुम किसकी बात कर रहे हो, कोई सो दो साधारण मनुष्य नहीं है, वो कोई साधारण बालक नहीं है। बिना फर का बाण मारा था एक बार मुझे, तो मैं 100 योजन के पार लंका में आकर के गिरा, बिना फर का बाण मारा था। लेकिन मैं अब उनके पास नहीं जा सकता, वो कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात भगवान है। रावण ने कहा ज्यादा ज्ञान मत बताओ, नहीं तो इसी चंद्रहास से निकाल के सर अलग। जैसे चंद्रहास निकाल करके रावण डराने लगा, तो मारीच ने विचार किया, इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि भगवान के हाथों मर करके अपना उद्धार करा ले। मारीच ने सोचा कि इसके हाथों से मरने से अच्छा है भगवान के हाथों मर जाए। अब मारीच रावण के साथ चल पड़ा और रावण ने कहा, सुनो तुम कुटिया के बाहर, राम जी की कुटिया के बाहर पंचवटी में सोने का बन जाना हिरण, और आज ये सोने का हिरण बन करके किसको चलाए, भटकाने, माया का रूप बनाया है और माया का रूप बना करके चला है, जो स्वयं मायापति है उनको भटकाने चला है। अरे कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने।
माया का मारीच चला मायापति को भटकाने कंचन मृग